अंधभक्ति के पीछे का मनोविज्ञान, ईश्वर और इंसान के प्रति अटूट विश्वास। अंधभक्ति वो स्थिति है जहां व्यक्ति तर्क, प्रमाण और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को त्याग कर किसी सत्ता या व्यक्ति पर पूर्णतः विश्वास कर लेता है। मनोविज्ञान के नजरिए से इसके पीछे कई प्रमुख कारण होते हैं। 1. अनिश्चितता का डर और सुरक्षा की खोज। मनुष्य स्वभाव से अनिश्चितता से डरता है। भविष्य का डर, मृत्यु का भय और जीवन की जटिलताएं हमें असुरक्षित महसूस कराती हैं। जब कोई व्यक्ति ईश्वर या किसी मसीहा रूपी इंसान पर अंधविश्वास करता है तो उसे एक मानसिक सुरक्षा कवच मिल जाता है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे हर मुसीबत से बचा लेगा। 2. संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारे सामने हमारे विश्वास के खिलाफ कोई सबूत आता है तो हमारे दिमाग में एक बेचैनी पैदा होती है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अंधभक्त इस बेचैनी से बचने के लिए उन सबूतों को ही नकार देते हैं। वे केवल वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो उनके विश्वास को पुष्ट करती है। इसे कन्फर्मेशन बायस भी कहा जाता है। 3. हेलो इफेक्ट, द हेलो इफेक्ट। इंसानों के प्रति अंधभक्ति में ये बहुत काम करता है। यदि हम किसी व्यक्ति के एक गुण जैसे बोलने की कला या आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि उस व्यक्ति के अन्य सभी निर्णय और गुण भी सही होंगे। इसी वजह से लोग गुरुओं या नेताओं की गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। 4. समूह का हिस्सा बनने की इच्छा, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। किसी विशेष पंथ या विचारधारा से जुड़कर उसे एक पहचान मिलती है। जब पूरा समूह एक ही दिशा में सोच रहा होता है तो व्यक्ति के लिए अकेले खड़े होकर सवाल पूछना कठिन हो जाता है। समूह का हिस्सा बने रहने का दबाव उसे अंधभक्ति की ओर धकेलता है। 5. जिम्मेदारी से मुक्ति। अंधभक्ति का एक बड़ा कारण जिम्मेदारी का हस्तांतरण है। जब हम किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो हम अपने जीवन के कठिन निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी उसी पर छोड़ देते हैं। यह हमें मानसिक रूप से हल्का महसूस कराता है कि जो होगा उनकी इच्छा से होगा। अंधभक्ति और वास्तविक श्रद्धा में अंतर। श्रद्धा और अंधभक्ति के बीच एक बारीक रेखा होती है। श्रद्धा, इसमें प्रेम और विश्वास होता है लेकिन विवेक जीवित रहता है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अंधभक्ति, इसमें प्रश्न पूछना पाप या द्रोह माना जाता है। यहाँ तर्क का स्थान केवल समर्पण ले लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि अंधभक्ति अक्सर व्यक्ति की आंतरिक कमजोरी और अस्पष्टता का परिणाम होती है। एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि हम विश्वास तो रखें लेकिन अपनी आलोचनात्मक सोच को कभी न खोएं।